हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान केमिस्ट्री का पे, जहां पे आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे, चाहे वो कक्षा 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे कैसी भी क्लास हो, चाहे किसी कंपटीशन में आप बैठे, चाहे जहां पे बैठे, एक टॉपिक हमारे सामने आता है जिस टॉपिक का नाम है सांख्यिकी। ये टॉपिक आज मैं एकदम बेस आपको बताने वाला हूं। चाहे वो कक्षा 7 में भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, 8 में भी मिलता है, 9 में मिलता है, 10 में मिलता है, आगे भी आप जितने भी कंपटीशन एग्जाम देते हो उसमें भी आपको देखने को मिलता है। तो आज का हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है कि आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसका थोड़ा सा बेस जान ले कि आखिर इसमें है क्या, इसमें हमें करना क्या पड़ता है, कौन कौन सी चीजें हमें अपने ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन कौन सी चीजें हमें अप्लाई करना है, इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करेगा कि 1% इसको स्किप ना कीजिएगा और लाइन से पूरा लगातार देखिएगा। नाम क्या है? सांख्यिकी। सांख्यिकी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जहां पे कई सारी संख्या आपको दे दी जाती है, जैसे कि पूरा एक सारणी बना के दे दी जाती है कि मान लीजिए एक कोई विद्यालय है, जैसे अभी मान लीजिए ऑफलाइन वाले बच्चे मेरे पास बैठे, क्लास 9 वाली क्लास बैठी है, लगभग 50 से 60 लोग बैठे हुए हैं। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि मैंने इन बच्चों का टेस्ट लिया। क्या लिया? टेस्ट लिया। अब टेस्ट के दौरान मैंने क्या किया, पूर्णांक मान लो डिसाइड किया, 100 नंबर का पूर्णांक है, और 100 नंबर के पूर्णांक में मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि जितने, जैसे मैंने टेबल देखा कि यार कुछ बच्चे ऐसे जो हमारे 0 नंबर पा रहे हैं, कुछ ऐसे जो 100 में 100 पा रहे हैं, कुछ ऐसे जो 90 से 95 पा रहे हैं, कुछ ऐसे जो 80 से 90 के बीच में। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि एक हमारा सीक्वेंस बन रहा है कि हम अगर अलग अलग बच्चों को लिखेंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। हमने क्या किया, हमने खट से किया कि एक काम करते हैं, चलो एक टेबल बनाते हैं कि 0 से 10 तक जितने भी बच्चे होंगे उनको लिख देंगे। फिर हमने कहा 10 से 20 तक जितने भी बच्चे होंगे उनको लिख दिया जाएगा। ऐसे लिख लेंगे, थोड़ा आसानी हो जाएगी कि हाँ चलो इस लेवल में इतने सारे बच्चे हैं, कौन से बच्चे में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मान लो अभी मैं आपसे कह दूं कि 100 बच्चों के अलग अलग नंबर अगर अभी मैं लिखने लगूं तो आपसे कहूं कि बताओ जो कमजोर बच्चे उनमें ध्यान दो, तो आपको 100 को बार बार देखना पड़ेगा, बार बार आप डाटा देखोगे, टाइम जाएगा। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, 0 से 10 तक जितने बच्चे हैं उसको लिख देते हैं, 10 से 20 तक लिख देते हैं, 20 से 30 तक लिख देते हैं। इससे ही पता चलेगा कि हाँ यार 0 से 10 वाले तो एकदम लो है, इन पर विशेष ध्यान देना है। 10 से 20 तक ये भी लो है, ये भी किसी कैटेगरी में। 20 से 30 तक ये भी मतलब ये सब फेल कैटेगरी में है। 30 से 40 तक में होता है कि हाँ चलो पास तो है कम से कम। 50 से 60 में होता है कि हाँ एवरेज है, इन पर ध्यान देना जरूरी है। 60 से 70 में कि हाँ चलो परफॉर्मेंस ठीक है। 70 से अच्छी, बहुत अच्छी है। 80 से 90 अच्छी, क्या जिसे कहते हैं ना नंबर 1 की पोजीशन है, और 90 से 100 आ गया तो फिर तो तुम टॉपर हो, तुम फिर क्या हो, टॉपर हो। तो बस सांख्यिकी में यहाँ पे हमें यही चीज समझना है। यहाँ अलग अलग आपको नाम दिखेगा, जैसे बारंबारता देखने को मिल गया। कक्षा 7-8 में टैली चिन्ह वगैरह होता था। टैली चिन्ह का मतलब क्या होता है, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, ऐसे ऐसे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 बोलते थे तो क्या कर देते थे, इसको काट देते थे। ये 5 हो गया, 5 के बाद फिर से 6, 7, 8, जैसे मान लो 5 है, 5, 4, 9, 9 के बाद 10 होता तो फिर से क्या कर देते थे, काट देते थे। तो ये हम लोग टैली चिन्ह वगैरह पढ़ते थे कक्षा 7-8 में। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आज आपको औसत वगैरह के बारे में बताएंगे, समांतर माध्य के बारे में बताएंगे कि औसत और समांतर माध्य ये सब चीजें क्या है। तो चलो एक क्वेश्चन से हम उठाते हैं और एक क्वेश्चन लगवा करके आपको चैप्टर को मैं पूरा समझाता हूँ। ठीक है ना। जो भी चीज बचेंगी कोशिश ये होगी कि उसको अगले लेक्चर में किया जाएगा। ठीक है ना। ज्यादा बड़ा लेक्चर जाने नहीं वाला ये। देखो सबसे मेन चीज क्या होता है, अगर मान लो आपको निकालना है समांतर माध्य, इसके जैसे मान लो एक टॉपिक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक अगर आप लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन। अगर आपको मीन निकालना है तो मीन का हम लोग फार्मूला लिखते हैं कि सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। देखो इसका मतलब क्या है ये समझना। xi का मतलब क्या होता है कि जो आपको क्लास दी रहे, जो आपको वर्ग चिन्ह दिया हो उसको हम लोग बोलते हैं xi। वर्ग चिन्ह का मतलब ये कि जैसे आप बनाते हो ना 10 से 20 इसके बीच में, उसके बाद 20 से 30 बनाते हो, 30 से 40 बनाते हो, तो ये अंतराल है। अंतराल से हम लोग निकालते हैं वर्ग चिन्ह। क्या निकालते हैं? अब वर्ग चिन्ह को हम लोग प्रदर्शित करते हैं यक्ष से। किससे? यक्ष से। ये जो आई लिखा जाता है, आई इसलिए लिखा जाता है कि कहां से कहां तक का निकालना है। ठीक है ना। यक्ष का मतलब है वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह निकलता कैसे है? वर्ग चिन्ह का अगर हम लोग फार्मूला लिखें तो वर्ग चिन्ह बराबर हमारा होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा और बटे में होता है तो। अब जैसे मान लो आप अंतराल बना रहे हो 10 से 20, 20 से 30, तो आपको जो वर्ग चिन्ह होगा वो क्या आएगा? ऊपरी सीमा कितना है? 20, निचली सीमा कितना है? 10, और नीचे कितना रखना है? 2। 20 10 30 बटे 2 कितना? 20 10 30, 30 बटे 2 मतलब 15। हमारा इसके लिए जो वर्ग चिन्ह है कितना आ गया? 15 आ गया।
इसी तरह इसके लिए 30 20 50, 50 बटे 2 आ गया कितना 25। तो यहाँ पे ये जो यक्स आई है, यक्स आई का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। अब ये आता है कि भाई ये एफ आई दोनों जगह पे क्या है, एफ आई अभी छोड़ दो, आई का मतलब मैंने बताया ना कि कहां से कहां तक, इसलिए इसको लिखते हैं मेन हम देखते हैं एफ को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कौन सी संख्या कितनी बार आई है। जैसे अब हम यहाँ पे हमने अंतराल बनाया 10 से 20, अब हमने कहा 10 से 20 नंबर पाने वाले बच्चे हैं 7 ठो, कैट बच्चे हैं 7 ठो, मतलब 10 से 20 तक का जो रिपीटेशन है कितना है 7। तो यहाँ पे एफ की जगह में क्या होगा 7, मतलब एफ का मान क्या होगा इस अंतराल के लिए, 10 से 20 अंतराल के लिए एफ का मान कितना होगा 7। हमने देखा 20 से 30 वाले मान लो हमारे पास है 9, तो 20 से 30 के लिए एफ का मान कितना हो जाएगा 9। तो अब एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन से इसको और अच्छे समझेंगे और उसका आंसर भी निकालेंगे। समांतर माध्य का ये फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसको आप लोग नोट कर सकते हो, बाकी फिर इसके आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, ये जो सिग्मा साइन लगा है ना बीच बीच पे, इसका मतलब होता है सम्मिशन जोड़ना। जैसे बार बार अलग अलग का तुम निकालोगे ना, इसको बोलते हैं सम्मिशन। जैसे अलग अलग का निकालोगे तो अलग अलग का मान लो निकाल के टोटल 5 बने, तो पांचों को जोड़ के ऊपर लिखना है। यहाँ तुमने अलग अलग की मान लो ये जो 7 9 है ना, ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग आई है, तो इन सभी फ्रीक्वेंसी को क्या करना है जोड़ के। इसका मतलब होता है सम्मिशन, सम सबका योग, क्या लिखना है योग। इसका मतलब क्या होता है योग, इस साइन का मतलब होता है योग। अभी एक सवाल से करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने एक चार्ट बनाया, जिस चार्ट में हमने क्या देखा, अंतराल हमारा जो है ये अंतराल है, अंतराल हमारा बन रहा है 10 से 20, और फिर बना 20 से 30, फिर बना 30 से 40, फिर बना 40 से 50। ये 4 अंतराल है, ज्यादा लंबा भी लेते नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा समझते हैं। 10 से 20 तक में हमने टोटल गिना, आया 6, कितना आया 6। उसके बाद हमारे 20 से 30 तक में हम कितने मिले 3। उसके बाद हमको 30 से 40 तक में मान लीजिए मिला 5, और 40 से 50 तक में मान लीजिए मिल गया 7। ये हमारा हो गया बारंबारता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यप से डिनोट करते हैं, किसमें से यप से। अब ये है कि हमें तो निकालना है यक्स आई, यक्स आई मतलब वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है अभी मैंने आपको बताया ना, ऊपरी और निचली को जोड़ करके बटे 2, तो 20 10 30 बटे 2 कितना आएगा 15, 30 20 50 बटे 2 कितना आएगा 25, 40 30 70 बटे 35, 90 45, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना, मीन, समांतर माध्य, क्या निकालना माध्य। और माध्य को प्रदर्शित करते हैं एक्स के ऊपर बार से। इसका सूत्र क्या होता है मैंने लिखा था सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मतलब ये है कि देखो इसको जोड़ना है। अब सुनो, ये एक्स आई आ गया, ये तुम्हारा क्या है एफ आई। अब देखो इनके बीच में कौन सा चिन्ह छिपा हुआ है, गुणा। इनके बीच में कौन सा चिन्ह छिपा है, गुणा का। तो हम एक कॉलम और बनाएंगे, जिस कॉलम में हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एक्स आई, और जिसमें गुणा होगा इनका और इनका। 15 छक्का 25 को 35 पंचे कितना होगा, अब बोलो 175। 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 45 सत्ते कितना होगा, हाँ 315। अब देखो ये तुम्हारा एफ आई एक्स आई आ गया, और ये तुम्हारा कौन सा कॉलम एफ आई वाला। ये हमको ऊपर क्या लिखना है, एफ आई एक्स आई को पूरा जोड़ना है, इसका मतलब योग। इसको पूरा जोड़ो, 5 5 10 5 15 15 की 5 हासिला 1, 7 1 8 8 7 15 15 9 24 1 25 25 की 5 हासिल 3 3 1 4 2 6। ऊपर कितना आ गया 655। नीचे क्या लिखना है, एफ आई वाला जोड़ना। एफ आई वाला कॉलम कौन सा, ये 6 3 9 9 5 14 14 7 21। अब इसमें क्या कर देंगे, इसका भाग कर देंगे। अगर 655 में आप 21 का भाग करते हो तो 21 का कितना होता है 63, 2 बचा 21 एकम 21, 4 पॉइंट लगाओगे 21 एकम 21, मतलब लगभग 31 दशमलव कुछ अप्रॉक्स में आएगा। तो ये आपका समांतर माध्य है। मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये फार्मूला था, हमने पहले ये देखो ये हमने दिया था सवाल में, हमने ये निकाला वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला, इनको जोड़ा और बटे 2 किया, इनको जोड़ा बटे 2 किया। उसके बाद हमने ये कॉलम निकाली। ये कॉलम कैसे निकाला, इसका एक्स आई का और एफ आई का मल्टीप्लाई करा है, 15 छक्का 90 किया, इसको गुणा करने बाद अब हमको यहाँ क्या लिखना है, एफ आई एक्स आई वाले का योग, इसका पूरे का योग कितना आया था 655। उसके बाद नीचे एफ आई वाला कॉलम कौन था, इसको जोड़ो कितना है 21, इसमें इसका भाग दे दिया, आंसर हो गया। तो ये था आपका स्टार्टिंग, मतलब यहीं से आपका जो सांख्यिकी का मतलब सिलेबस है जो भी है, यहीं से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो बस ये बेस था।
अब जितना भी आगे मैं इसमें वो करूंगा, आपको मेन ये रहेगा कि देखो बेस हमारा कंप्लीट हो गया, कि बेस में आपको पता चल गया कि हाँ क्या करना क्या नहीं। मान लो सांख्यिकी में अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर थोड़ा सा ये चीज बताइए, मैं उसको भी बताने का प्रयास करूंगा। बाकी इसका एक लेक्चर और भी आने वाला सांख्यिकी का। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और हाँ, एक कहते हैं ना कि अगर मैं जैसे मान लीजिए मैं हूं आपके साथ, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। किसके लिए? आपको अपने लिए, मेरे को अपने लिए। और अगर दोनों लोग ये मेहनत कर देंगे ना, तो आप तो ऊपर पहुंच ही जाओगे, आपके साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैं भी पहुंच जाऊंगा। ठीक है ना? तो चलो वीडियो को यहीं से खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।